क्या हुआ जब 3 दिन की बच्ची को उसके पिता ने फेंक दिया तालाब में। उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि गांव वालों ने जो कहानियां सुना करते थे वो सचमुच देख लिया। दोस्तों, नागिन को 100 साल पूरे होने के बाद वो इच्छाधारी नागिन बन जाती है और नाग नागिन को भगवान शिव के द्वारा मणि मिल जाती है, जिस मणि में अद्भुत शक्तियाँ होती है। उसी मणि की सहायता से नाग नागिन रूप बदल कर लोगों की सहायता करते हैं, और अगर किसी ने उनको परेशान करने की कोशिश की तो वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना देखने को मिली उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में, जहां पर संजय नाम का एक शख्स अपने 3 दिन की बेटी को नदी में फेंक आया। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संजय अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रामगढ़ में रहता था। संजय को एक बेटे की आवश्यकता थी। उसकी बीवी गर्भवती थी और उसको यही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी फिर से बेटी ना हो जाए। इस बात को सोचकर वो परेशान रहता था। वो दिन आ रहा था जब उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद संजय को पता चलता है कि फिर से उसकी बेटी हुई है। ये बात सुनकर संजय बहुत निराश होता है। एक दिन बाद वो अपनी बीवी से बोलने लगा कि उसे बेटा चाहिए था। संजय बहुत गुस्से में लग रहा था। वो बोला, मैं 3 बेटियों को नहीं पाल सकता, और उस तीसरी बच्ची को कहीं फेंक देने की बात करने लगा। उसकी बीवी परेशान हो गई और अपनी तीसरी बेटी को बचाने के लिए उसको हमेशा अपने साथ रखती थी। उसको डर लगा रहता था कि कहीं संजय उसकी बेटी को कहीं फेंक ना आए। लेकिन एक दिन मौका मिलते ही संजय अपनी तीसरी बेटी को उठाकर एक तालाब के पास ले जाता है। उस तालाब में एक भयंकर नाग नागिन भी रहते थे। उसे पता था कि इस तालाब में फेंकने के बाद इसको कोई भी बचा नहीं पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। संजय उसको तालाब में फेंककर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी बीवी घर में देखती है कि उसकी तीसरी बेटी कहाँ गई। वो समझ जाती है कि अब संजय ने उसे फेंक दिया। वो बहुत डर जाती है और उसी तालाब की ओर भागने लगती है और साथ ही साथ महादेव से बचाने की प्रार्थना करती है। वो तालाब की तरफ जा ही रही थी कि उसने रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखा कि उसके होश उड़ गए। उसका पति जमीन पर गिरा हुआ था और वहाँ पर एक सुंदर लड़की उसकी बेटी को लेकर खड़ी हुई थी। उसने उसके बच्चे को वापस करते हुए बताया कि उसने इस बच्ची को तालाब में फेंक दिया था। संजय की बच्ची ने अपनी बच्ची को लेकर रोने लगी और उसने देखा कि उसकी बच्ची ठीक तो है। वो उस सुंदर लड़की की आंखों में देखकर पहचान गई थी कि ये कोई इच्छाधारी नागिन है, और वो समझ गई थी कि संजय की इस गलती की वजह से उसने उसे काट लिया है। संजय के शरीर में उस इच्छाधारी नागिन का विष फैल चुका था और थोड़ी देर बाद वो मर जाता। लेकिन उसकी पत्नी उस इच्छाधारी नागिन से विनती करने लगी कि उसके पति को बचा लें। उसने बोला कि हमारा और हमारी बेटियों का पालन पोषण करने वाला और कोई नहीं है, कृपया आप मेरे पति के शरीर से जहर निकाल दें। ये सुनकर उस इच्छाधारी नागिन ने संजय के शरीर से विष खत्म कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वो उठ खड़ा होता है। संजय ने अपनी बीवी और उस इच्छाधारी नागिन से माफी मांगी कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों, बेटी और बेटा एक समान होते हैं। हमें दोनों को एक समान शिक्षा और प्यार देना चाहिए और हमें कभी भी ऐसी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।